नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो किसी अफवाह का हिस्सा नहीं, ना ही किसी विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा। आज की कहानी है 2026 के उस भारत की जिसने साफ कर दिया, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है जिसे धमकी देकर घुटनों पर लाया जा सके। 2026 दुनिया बदल चुकी थी। 2026 की शुरुआत होते होते दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे वो देश जो अब भी पुराने हथकंडों से दुनिया चलाना चाहते थे, टैरिफ, प्रतिबंध, डॉलर की धमकी, समुद्री दबाव। और दूसरी तरफ था नया भारत, वो भारत जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि रणनीति बनाता है। अरब सागर में बढ़ती हलचल। जनवरी 2026, अरब सागर में अचानक विदेशी नौसैनिक गतिविधि तेज हो जाती है। ड्रोन सर्वेलेंस, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर जहाज और मीडिया में लीक की गई खबरें। संकेत साफ था, भारत को ये याद दिलाने की कोशिश कि समंदर अब भी हमारे कंट्रोल में है। लेकिन 2026 का भारत 1990 वाला भारत नहीं था। नई दिल्ली में बंद कमरे की बैठक, प्रधानमंत्री आवास, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्रालय। एक ही लाइन में फैसला हुआ, कोई बयानबाजी नहीं, कोई ट्विटर युद्ध नहीं, जवाब जमीन और समंदर पर दिया जाएगा, शांति के साथ लेकिन ताकत से। भारत क्यों वेनेजुएला नहीं है? कोर एनालिसिस। ये सवाल 2026 में हर विदेशी थिंक टैंक पूछ रहा था। वजहें साफ थीं। भारत के पास वैकल्पिक सप्लाई चेन थी, भारत के पास ऊर्जा के कई स्रोत थे, भारत अकेला नहीं था, ग्लोबल साउथ उसके साथ था। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर नहीं टिकी थी। वेनेजुएला को एक ही नस दबाकर रोका जा सकता था, भारत को नहीं। अरब सागर में भारत की चाल। फरवरी 2026, भारतीय नौसेना का रूटीन एक्सरसाइज घोषित किया गया, लेकिन असल में कैरियर बैटल। दुनिया अगर ये समझ रही थी कि भारत सिर्फ बयान देता है, तो 2026 के इस हफ्ते ने वो भ्रम तोड़ दिया। अरब सागर में जो हुआ वो सिर्फ नेवल मूवमेंट नहीं था, वो एक सीधा संदेश था, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। पिछले पार्ट की एक लाइन रिकैप में आपने देखा था कैसे डॉलर पॉलिटिक्स, एनर्जी रूट्स और साउथ एशिया को प्रेशर जोन बनाने की कोशिश एक साथ एक्टिव हुई। लेकिन अब मैं कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं, डोमिनेशन की है। अरब सागर, जहां शतरंज शुरू हुई। 2026 की जनवरी, अरब सागर में अचानक कमर्शियल शिप्स की रूट चेंजिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ना और कुछ अनऑफिशियल नेवल प्रेजेंस। दुनिया के न्यूज़ रूम्स ने इसे कहा कि रूटीन मैरिटाइम एक्सरसाइज, लेकिन दिल्ली ने इसे कहा रेड लाइन टेस्ट। नई चाल, इकोनॉमिक ब्लॉकेज का सॉफ्ट ट्रायल। ये कोई सीधा युद्ध नहीं था, ये था सप्लाई चेन को स्लो करना, ऑयल शिपमेंट्स में डीले और भारत के ट्रेड पार्टनर्स को नर्वस करना। ठीक वही मॉडल जो कभी वेनेजुएला, ईरान और कुछ अफ्रीकी देशों पर आजमाया गया था। लेकिन एक फर्क था, दिल्ली की फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भारत प्रतिक्रिया नहीं देगा, भारत परिस्थिति बदल देगा। आईएनएस विक्रांत नहीं, सिग्नल भेजा गया। फरवरी 2026, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई हाई वॉल्यूम बयान नहीं, बस इतना हुआ कि आईएनएस विक्रांत का अरब सागर सेक्टर बदलना, लॉन्ग रेंज ड्रोन पेट्रोल और एक अननोटिफाइड जॉइंट एक्सरसाइज। दुनिया को ये सिर्फ मूवमेंट लगा, लेकिन नेवल एनालिस्ट्स समझ गए कि इंडिया हैज एंटर्ड डिटरेंस मोड। अरब सागर को दौड़ा दौड़ा के का क्या मतलब था? ये सिर्फ जहाज दौड़ाना नहीं था, मतलब था हर चोक पॉइंट पर प्रेजेंस, हर कमर्शियल रूट पर विजिबिलिटी और हर प्लेयर को ये याद दिलाना कि इस पानी का भूगोल भारत पढ़ चुका है। वॉशिंगटन में बेचैनी, अमेरिकी थिंक टैंक। अरब सागर में बदली हवा। जनवरी 2026, सुबह 5:30 बजे, आईएनएस विक्रांत के डेक पर खड़े नौसेना अधिकारी को सैटेलाइट फीड मिली, अनयूजुअल नेवल मूवमेंट डिटेक्टेड। अरब सागर में 3 दिशाओं से हलचल थी, पश्चिम में अमेरिकी निगरानी पोत, दक्षिण में एक यूरोपीय गठबंधन की मौजूदगी और उत्तर में पाकिस्तान की अचानक सक्रिय नौसेना। लेकिन भारत शांत था, क्योंकि भारत जानता था ये टेस्ट है। भारत कोई वेनेजुएला नहीं, संकेत साफ था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग सिर्फ 17 मिनट चली,
प्रधानमंत्री का एक वाक्य ही काफी था। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है, हम आर्थिक दबाव से नहीं, रणनीतिक स्पष्टता से जवाब देंगे। यही लाइन अगले 48 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनी, थिंक टैंक की रिपोर्ट बनी और विरोधियों के लिए चेतावनी। अरब सागर को दौड़ा देने का असली मतलब। दुनिया ने सोचा था भारत सिर्फ अभ्यास कर रहा है, लेकिन असल में भारत ने 3 स्तरीय समुद्री रणनीति लागू की। स्तर 1 सतह यानी सरफेस डोमिनेंस, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन। स्तर 2 पानी के नीचे कंट्रोल, सब सरफेस कंट्रोल, परमाणु पनडुब्बियां, लॉन्ग रेंज सोनार नेट, अंडर वाटर ड्रोन। स्तर 3 अंतरिक्ष से निगरानी, स्पेस मैरिटाइम फ्यूजन, भारतीय सैटेलाइट, रियल टाइम डेटा लिंक, एआई आधारित थ्रेट एनालिसिस। मतलब साफ था, अरब सागर अब सिर्फ समुद्र नहीं, भारतीय डेटा जोन था। अमेरिका की बेचैनी और बैक चैनल मैसेज। वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट को पहली बार एहसास हुआ, इंडिया इज नॉट रिएक्टिंग इमोशनली, इंडिया इज कंट्रोलिंग द चेस बोर्ड। अमेरिका ने बैक चैनल से मैसेज भेजा, स्थिति न बिगाड़े, आर्थिक साझेदारी को नुकसान होगा। भारत का जवाब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, बस अगले दिन अरब सागर में ट्राई सर्विस लाइव ड्रिल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान सागर में बदलता मौसम, बदलता संदेश। जनवरी 2026। अरब सागर में लहरें सामान्य थीं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और 3 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एक लाइन में नहीं, रणनीतिक पैटर्न में मूव कर रहे थे। ये युद्धाभ्यास नहीं था, ये अभ्यास भी नहीं था, ये था शांत चेतावनी ऑपरेशन। नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के भीतर फाइलें नहीं, मैप खुल रहे थे। रक्षा सचिव की आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द भारी। हम किसी को धमका नहीं रहे, बस याद दिला रहे हैं कि हम चुप बैठने वाले देश नहीं हैं। अमेरिका की गलत तुलना। वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक रिपोर्ट लीक हुई, इंडिया माइट बिहेव लाइक वेनेजुएला अंडर प्रेशर। बस यही लाइन, और दिल्ली में तापमान बदल गया। विदेश मंत्रालय की आपात बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी बोले, वेनेजुएला आर्थिक रूप से अलग थलग था, भारत वैश्विक सप्लाई चेन की रीढ़ है। वेनेजुएला के पास विकल्प नहीं थे, भारत के पास विकल्प भी हैं और औकात भी। यहीं से जन्म लेता है डिप्लोमैटिक काउंटर ऑफेंसिव 2026। अरब सागर क्यों चुना गया? सवाल उठता है, सीमा पर नहीं, अरब सागर में क्यों? उत्तर सीधा है, 60% भारत का व्यापार समुद्र से, ऊर्जा रूट्स, डेटा केबल्स और सबसे अहम इंटरनेशनल नज़र। एक रिटायर्ड एडमिरल ने टीवी डिबेट में कहा, जो समुद्र नियंत्रित करता है वही बातचीत की टेबल तय करता है। आईएनएस विशाखापट्टनम से लेकर लक्षद्वीप के पास तक भारत की नौसेना ऐसे घूम रही थी जैसे शेर अपने इलाके में गश्त करता है। अरब देशों की चुप्पी नहीं, संदेश। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, किसी ने बयान नहीं दिया। यही सबसे बड़ा बयान था, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो कैमरों में नहीं आया। भारत के साथ खड़े रहना अब ऑप्शन नहीं, इंटरनेशनल बैलेंस की जरूरत है। ये बात एक खाड़ी देश के राजनयिक ने गोपनीय। सागर में बदलता मौसम, बदलता संदेश। जनवरी 2026। अरब सागर में लहरें सामान्य थीं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और 3 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एक लाइन में नहीं, रणनीतिक पैटर्न में मूव कर रहे थे। ये युद्धाभ्यास नहीं था, ये अभ्यास भी नहीं था, ये था शांत चेतावनी ऑपरेशन। नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के भीतर फाइलें नहीं, मैप खुल रहे थे। रक्षा सचिव की आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द भारी। हम किसी को धमका नहीं रहे, बस याद दिला रहे हैं कि हम चुप बैठने वाले देश नहीं हैं। अमेरिका की गलत तुलना। वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक रिपोर्ट लीक हुई, इंडिया माइट बिहेव लाइक वेनेजुएला अंडर प्रेशर। बस यही लाइन, और दिल्ली में तापमान बदल गया। विदेश मंत्रालय की आपात बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी बोले, वेनेजुएला आर्थिक रूप से अलग थलग था, भारत वैश्विक सप्लाई चेन की रीढ़ है। वेनेजुएला के पास विकल्प नहीं थे, भारत के पास विकल्प भी हैं और औकात भी। यहीं से जन्म लेता है डिप्लोमैटिक काउंटर ऑफेंसिव 2026। अरब सागर क्यों चुना गया? सवाल उठता है, सीमा पर नहीं, अरब सागर में क्यों? उत्तर सीधा है, 60% भारत का व्यापार समुद्र से, ऊर्जा रूट्स, डेटा केबल्स और सबसे अहम
इंटरनेशनल नज़र। एक रिटायर्ड एडमिरल ने टीवी डिबेट में कहा, जो समुद्र नियंत्रित करता है वही बातचीत की टेबल तय करता है। आईएनएस विशाखा